हेलो बच्चों, देखिए आज की वीडियो में हम 3.3 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व किया था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 11 फिर से आपको प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए LHS पार्ट लेकर हम चलेंगे। LHS क्या है? कॉस। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जिस बच्चे को अगर पाई में प्रॉब्लम है तो इसको डिग्री में चेंज कर सकते हो। देखिए पाई बाई 4 क्या होता है? देखिए 3 पाई बाई 4, तो आप पाई बाई 4 याद रखिए। पाई बाई 4 क्या होता है? पाई इक्वल टू 180 अपॉन 4 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 45। तो ये कितना आ जाएगा? 3 एंड पाई बाई 4 इस तरह से। तो 3 मल्टीप्लाई 45 ये आ गया 135। क्लियर? तो ये हो गया cos ऑफ 135 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 135 माइनस एक्स। देखिए फिर से इसको करने के दो मेथड हैं। एक तो है cos ऑफ a प्लस बी लगा सकते हो और cos ऑफ a माइनस बी। सारे फॉर्मूले आप अच्छे से जानते हो। तो देखिए यहां पर cos ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a माइनस बी, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा कॉसों का अंतर, देखिए कॉसों का डिफरेंस मैंने आपको लिखाया था cos c माइनस cos d। देखिए cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। क्या होता है? -2 sin c प्लस d अपॉन 2। इसके बाद फिर से sin c माइनस d अपॉन 2। तो देखिए इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। ये तो बन गया आपका c एंड ये बन गया आपका d। बन गया cos c माइनस cos d। फॉर्मूला सामने है। c की जगह आप c की वैल्यू पुट करेंगे और d की जगह आप d की वैल्यू 135 माइनस x पुट कर देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है? -2 sin, पहले लिखोगे आप c क्या है? 135 प्लस x। क्लियर? प्लस d क्या है? 135 माइनस x अपॉन में क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। तो ये आ गया साइन के बगल में थीटा आ गया, एंगल आ गया। आगे फिर साइन है। देखिए साइन c माइनस d, तो c कौन है? फिर से 135 प्लस x। अब माइनस करना है d को, तो बच्चों इसको जब माइनस करोगे तो देखिए माइनस के तो हो जाएंगे 135 एंड माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस अपॉन 2। क्लियर यहां तक? देखिए अब यहां से आ गया -2। देखिए जो x प्लस का है और ये माइनस का है कैंसिल हो गए। साइन ऑफ ये कितना हो गया? 135 एंड 135 ये हो गए 270 अपॉन 2। क्लियर? आगे देखिए साइन ऑफ 135 प्लस का 135 माइनस का कैंसिल आउट हो गए। x और x क्या हो गए? 2x अपॉन 2। क्लियर बच्चों? देखिए यहां से आ गया -2 sin 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 135 एंड 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? sin x। आया बच्चों यहां तक समझ में? इसके बाद देखिए sin 135 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? 135 कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकंड को कैसे लिखते हैं? 180 माइनस थीटा। कितने माइनस करोगे? 45 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? 135। और आगे है साइन x। क्लियर बच्चों यहां तक? इसके बाद देखिए इधर दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए इक्वल -2 साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। देखिए 180 पर साइन का साइन, थीटा का थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और आगे है साइन x। क्लियर? साइन 45 की वैल्यू जानते हो आप कितनी होती है? 1/√2 इनटू आगे साइन x। देखिए √2 से 2 कितनी बार कैंसिल होता है? √2 बार। क्या होता है? देखिए √2 इनटू √2 करने पर क्या आता है? 2 आता है। तो 2 में अगर डिवाइड करें किसका? √2 का, तो यहां से क्या बचेगा? √2। आंसर आ गया -√2 sin x
और देखिए अपना RHS यही है, तो बराबर में RHS। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 फिर से वही प्रूफ है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x और RHS में दिया हुआ है साइन 2x एंड साइन 10x। क्लियर? देखिए फिर से यहां भी LHS पार्ट लेकर चलेंगे। देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमने स्क्वायर में अभी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो सिंपल पढ़ा था, साइन C माइनस साइन D पढ़ा था। ठीक है, यहां पर कोई स्क्वायर नहीं था। देखिए यहां पर स्क्वायर आ रहा है। क्लियर यहां तक? देखिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था ये, 2 cos C प्लस D अपॉन 2 एंड साइन C माइनस D अपॉन 2। लेकिन यहां पर बच्चों ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला अभी काम नहीं करेगा। तो पहले हम क्या करें, देखिए साइन 6x का क्या है, ये स्क्वायर है। चाहो तो इसको इस तरह और क्लियर कर लीजिए। देखिए साइन 6x का स्क्वायर, क्लियर, माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले आपको जो फॉर्मूला दिखाई दे बस वही लगाइए। क्लियर? तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो एक बार आप जोड़ देंगे। देखिए ए प्लस बी, इसके बाद क्या करोगे, ए माइनस बी। तो यहां पर ए कौन है, साइन 6x, बी कौन है, साइन 4x। फॉर्मूले से a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए अब बिल्कुल आसान हो गया। अब यहां पर बन रहा है साइन c प्लस साइन d, यहां पर बन रहा है साइन c माइनस साइन d। यहां हम दोनों फॉर्मूले जानते हैं। देखिए साइन c प्लस साइन d, इसमें क्या होता है, इसमें आता है साइन कॉस। पहले साइन आएगा, इसके बाद कॉस आएगा। क्लियर? देखिए देखिए साइन ये हो गया आपका c और ये हो गया आपका d। क्लियर? पहले इसकी बात करते हैं, फिर हम जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन गया आपका c और फिर ये बन जाएगा d। क्लियर बच्चों? देखिए साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2। तो देखिए c कितना है, 6x प्लस d कितना है, 4x और फिर क्या करना है, अपॉन 2, ये आ गया। इसके बाद आता है cos c माइनस d, तो देखिए c माइनस d अपॉन 2। क्लियर? ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करें, देखिए इसमें भी क्या आएगा, पहले आएगा 2 साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos। पहले क्या आता है, इसमें cos आता है। c प्लस d करो तो 6x प्लस 4x अपॉन 2 कर दिया। क्लियर बच्चों? फिर इसमें साइन आता है, फिर आता है c माइनस d, c कितना है, 6x माइनस d कितना है, 4x अपॉन 2। देखिए यहां से आगे बच्चों 2 साइन, देखिए 6x प्लस 4x कितने हो गए, 10x हो गए। 10x में 10x को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया बच्चों, 5x आएगा नहीं आएगा? क्लियर? आगे चलिए, देखिए cos 6 माइनस 4 करोगे कितना बचेगा, 2x और 2 से डिवाइड करोगे बच्चों क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर? आगे चलिए, देखिए 2 फिर से cos फिर सेम है, 6 और 4 कितने हो गए, 10 अपॉन 2 करोगे 5x। फिर से 6 माइनस 4 किया, 2x आएगा, अपॉन 2 करोगे 1x आएगा। क्लियर?
अब देखिए हमें आंसर क्या चाहिए, ये देखिए sin 2x चाहिए और sin 10x चाहिए। तो यहां हम क्या करेंगे बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। क्लियर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहां से देखिए 2, इस वाले 2 को लिख रहा हूं मैं साथ में, sin x को और cos x को। देखिए ये 2, ये cos x और ये sin x, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। क्लियर, लिख लिया, सब मल्टीप्लाई में है, सारी टर्म गुणा में है, तो इनको पास पास लिख लिया। इसके बाद क्या बच रहा है, देखिए 2 बच रहा है, sin 5x और cos 5x। क्लियर यहां तक। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, 2 sin x cos x। देखिए ध्यान से, 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। तो यहां पर x चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, sin 2a हो गया। इसी तरह देखिए 2 sin, इसको अगर मैं a मान लूं तो ये भी क्या है a, क्योंकि यहां भी 5x है और यहां भी 5x है। तो फॉर्मेट देखना है आपको बस। देखिए 2 sin a cos a, 2 sin a cos a अगर ऐसा होता है तो आप सीधे क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए एंगल को। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin 2a का। देखिए 2 और a कौन है यहाँ पर, 5x। तो यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया sin 2x और ये हो गया sin 10x, और यही अपना क्या है बच्चों, क्लियर, आया ही समझ में। देखिए जब आपके पास sin 2a हो तो आप उसको ओपन कर सकते हो, और अगर पहले से ही ओपन है तो आप इसको वापस रिवर्स में भी लिख सकते हो क्लोज करके। क्लियर बच्चों। तो जितने भी फॉर्मूले हैं ये दोनों साइड काम में आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साइड ही काम में लिया जा सकता है। अगला है, देखिए और देखिए प्रैक्टिस के लिए अगला सवाल इसी ऐसा ही, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x sin 8x। क्लियर। देखिए यहां से फिर से हम LHS लेकर चलेंगे। LHS क्या है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। क्लियर। अब ध्यान से देखना बच्चों, देखिए फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, तो पहले जो सूत्र काम कर रहा है, जो फॉर्मूला काम कर रहा है, पहले उसी को ही अप्लाई करना है। ठीक है, यहां कॉसों का अंतर कभी नहीं लगेगा, क्योंकि यहां ऊपर क्या आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं। फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या है, cos c माइनस cos d। क्लियर, वहां कहीं भी स्क्वायर नहीं है, तो वह फॉर्मूला अभी काम नहीं करेगा। तो पहले कौन सा काम कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आपको बताया था क्या होता है, a प्लस बी। a कौन है, cos 2x प्लस b कौन है, cos 6x इंटू a माइनस बी, cos 2x माइनस cos 6x। देखिए अब यहां पर फॉर्मूले बदल गए, ये बन गया cos c प्लस cos d। कॉसों का योग हो रहा है, देखिए कॉसों का सम हो रहा है यहाँ पर, ये c हो गया और ये d हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। तो यहां तो बन रहा है cos c प्लस cos d, यहां बन रहा है cos c माइनस cos d। और देखिए दोनों फॉर्मूले हमें आते हैं, cos c प्लस cos d क्या होता है, इसमें आते हैं cos cos, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। इसी तरह cos c माइनस cos d क्या होता है, इसमें माइनस आता है 2 sin, और क्या आते हैं, sin sin आते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब देखिए फॉर्मूले से cos c प्लस cos d, तो क्या आएगा, 2 cos c प्लस d, तो c प्लस d अपॉन 2।
क्लियर। फिर आगे क्या है, कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर यहां तक। आगे चलिए, देखिए चाहो तो इनको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो। यहां पर देखिए बच्चों, कोसों का डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस, तो माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। ये सारी टर्म किस में है, मल्टीप्लाई में है। चाहो तो उस माइनस को डायरेक्ट आप आगे लगा दीजिए। क्लियर। और नहीं लगाना है तो यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगाइए। तो -2 साइन, आगे क्या है, c प्लस डी। देखिए फिर से सेम 2x प्लस 6x अपॉन 2। फिर से साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। क्लियर यहां तक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 cos, देखिए बच्चों 2x एंड 6x कितने हो गए, 8x अपॉन 2। क्लियर। इसके बाद cos, देखिए 2x में से 6x माइनस करोगे क्या बचेगा, -4x और अपॉन 2। आगे देखिए ये माइनस को आप आगे लगा दीजिए। क्लियर। तो यहां आगे क्या है, 2 साइन। फिर से देखिए 2x एंड 6x, ये हो गया 8x अपॉन 2, और आगे भी सेम माइनस के 4x अपॉन 2। क्लियर। देखिए आगे -2 cos, ये हो गया 4x cos ऑफ, देखिए यहां क्या बचेगा, 2 से ये 2 बार कैंसिल, माइनस के 2x, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहां से ये माइनस भी चला जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, cos 2x इंटू 2 साइन, देखिए ये भी क्या बन जाएगा, 4x। अच्छा बच्चों यहां पर देखिए ये 2 से 2 बार कैंसिल हुआ, 2x माइनस आ रहा है। क्लियर। अब साइन के लिए ये फॉर्मूला अलग है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्लियर। तो यहां से ये माइनस इस तरह से बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 2x। क्लियर यहां तक। और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस। ये क्या बन जाएगा, प्लस। अब देखिए आंसर को फिर से आपको क्या लाना है, साइन 4x लाना है और साइन 8x लाना है। कहने का मतलब ये जो टर्म्स हैं, ये चार जो टर्म आ रही है साइन की, इनको पैक करके साइन कोस की जो चार टर्म है इनको क्या बनाना है, 2 टर्म बनानी है। क्लियर। फॉर्मूला अपना वही रहेगा साइन 2a वाला। ठीक है बच्चों। देखिए तो हम क्या करेंगे, 2 जिनके एंगल एक जैसे हैं उन्हें पास में लिखेंगे। देखिए एक तो मैंने 2 ले लिया, इसके बाद क्या ले लिया, साइन 2x और cos 2x, इनको साथ में लिख लिया। क्लियर। देखिए माइनस और माइनस ये तो कैंसिल हो गए, क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो गए। और क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, साइन 4x बच रहा है और cos 4x। क्लियर। तो देखिए साइन 2a वाला फॉर्मूला कैसा लगाते हैं, 2 साइन, देखिए दोनों सेम है, अगर मैं इसको बोलूं a तो ये भी क्या है, a, तो बन गया फॉर्मेट 2 साइन a cos a। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a, जितना a है उसका डबल, तो 2x का डबल क्या हो गया, 4x। यहां पर देखिए 2 साइन, देखिए अगर इसको a बोले तो ये भी a है या नहीं है, क्योंकि ये भी 4x है और ये भी 4x है। तो 2 साइन a cos a किसका फॉर्मूला है, साइन 2a का। अब a कितना है, 4x, तो डबल क्या हो जाएगा, 8x, और ये आ गया बच्चों अपना RHS। ये आंसर हो गया। क्लियर। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फिर से वही है, प्रूव दैट। देखिए साइन 2x प्लस
2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। क्लियर? देखिए बच्चों, फिर से हम LHS पार्ट लेकर चलेंगे। LHS क्या है? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x और प्लस का है साइन 6x। अच्छा, अब एक बात बताइए, देखिए यहां पर साइनों का सम हो रहा है, क्लियर, लेकिन इन दोनों में वो फॉर्मूला लग सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए फॉर्मूला क्या था? साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस dy टू cos c माइनस dy। अब ध्यान से देखिए, साइन c प्लस साइन d फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है आप केवल उसी को ही फॉलो करेंगे। यहां कहीं भी 2 नहीं है। देखिए यहां पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इन दोनों में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, साइन 2x और इसके बगल में हम क्या लिख देते हैं बच्चों? साइन 6x और इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं। देखिए सारी टर्म यहां भी प्लस में है, यहां भी प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए 2 साइन, देखिए ये बन गया साइन c प्लस साइन d का क्या फॉर्मूला है? 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, फिर क्या आता है? cos 2x माइनस 6x अपॉन 2। अच्छा, इसको ऐसे ही चलने दीजिए अभी, 2 साइन 4x, ये ऐसे ऐसे रहने दीजिए। आगे देखिए, तो बच्चों यहां से बन गया 2 साइन, देखिए कितने हो गए? 8x अपॉन 2 और cos ये क्या हो जाएगा? माइनस 4x अपॉन 2। क्लियर? और प्लस इसको अभी चलने दीजिए ऐसे ही। देखिए बच्चों ध्यान से, यहां से कैंसिल हुआ 4, यहां से कैंसिल हुआ 2, तो यहां से आ गया 2 साइन 4x। बोलो क्लियर यहां तक? cos के अंदर नेगेटिव हो cos खा जाता है, cos और माइनस x क्या होता है? cos x, ये आप जानते ही हो। तो यहां से क्या बचेगा? cos 2x बचेगा। क्लियर यहां तक? आगे प्लस ये सेम चल ही रहा है, ठीक है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। देखिए अब क्या करेंगे हम, यहां पर हमें क्या दिखा था कि ये दोनों सेम है। सेम का मतलब जहां पर फॉर्मूला लग सकता है, यहां कुछ गड़बड़ थी तो हमने इसको क्या किया? अलग से यहां पर निकाल दिया। आया बच्चों समझ में? यहां पर फॉर्मूला लग रहा था, फॉर्मूला लगा दिया। इतना करने के बाद देखिए अब आपको क्या दिखा है इसमें? देखिए 2 कॉमन आ रहा है, साइन 4x कॉमन आ रहा है और हमें साइन 4x की जरूरत भी है। बोलिए है या नहीं? क्लियर? तो देखिए मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, साइन 4x कॉमन ले लिया, क्या बचा बच्चों? cos 2x प्लस 1 बचा। क्लियर यहां तक? अब देखिए RHS में साइन 4x आ चुका है, cos 2x नहीं चाहिए, हमें चाहिए cos x चाहिए। क्या चाहिए? cos x चाहिए। ये क्या है? cos 2x। तो देखिए cos 2a के हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। cos 2a का फॉर्मूला क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे? देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और क्या पढ़ा था? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर? ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। अब मैंने आप पहले कहा था जैसी जरूरत होगी वही फॉर्मूला हम काम में लेंगे। तो यहां पर देखिए sin 4x तो हमें मिल चुका है, जरूरत किसकी है? cos x की जरूरत है। तो cos 2x का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? जिसमें केवल क्या हो? cos। ना तो हमें sin की जरूरत है यहां पर, तो ये वाला कैंसिल। ना हमें यहां cos और sin दोनों की जरूरत नहीं है, तो यहां पर ये कैंसिल। केवल हमें cos चाहिए, तो थर्ड फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे 2 sin 4x और देखिए cos 2x किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और आगे प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसल। तो यहां से आगे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 sin 4x cos स्क्वायर x।
यही अपना क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया। क्लियर? तो देखिए ये जो फॉर्मूले हैं cos 2a है चाहे sin 2a वाला फॉर्मूला है, इनकी जरूरत हमें कब पड़ती है, जब बड़े एंगल को छोटा करना हो, उसका हाफ करना हो। देखिए अब यहां पर हमें एंगल में x की जरूरत थी, इस 2x की हमें जरूरत नहीं थी, तो हमने फॉर्मूला कौन सा याद किया, 2a वाला। क्लियर? जब कभी भी हमें छोटे एंगल की जरूरत हो या हाफ एंगल की जरूरत पड़ती है, हम सीधे ही cos 2a sin 2a 2a वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए देखिए बच्चों, देखिए कुछ क्वेश्चन अपने LHS लेते हैं, हम RHS लेकर आते हैं, या RHS लेकर चलते हैं LHS आ जाता है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें हम चलो शुरुआत कहां से करेंगे, वही LHS। क्लियर? मैं पहले LHS को सॉल्व करता हूं। LHS क्या है, cot 4x, आगे है sin 5x प्लस sin 3x। क्लियर? देखिए यहां तो कुछ होगा नहीं, ये तो cot 4x, इसको चलने दीजिए। यहां फॉर्मूला लग रहा है, साइनों का सम है ये, sin c, देखिए sin c प्लस sin d बन रहा है। क्या फॉर्मूला है, 2 sin c प्लस d, देखिए 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। यहां फॉर्मूला लगा दिया। आगे देखिए cot 4x, यहां से क्या बचेगा, 2 sin, देखिए कितना हो गया 8x अपॉन 2 करोगे क्या आ गया बच्चों, 4x। इसी तरह cos 5x में 3x गए कितने बचेंगे, 2x अपॉन 2 करोगे 1x। क्लियर? अब यहां पर देखिए आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर? तो cot 4x क्या हो जाएगा, cos 4x अपॉन sin 4x। अब यहां से आ गया 2 sin 4x cos x। और देखिए sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बच रहा है, एक तो 2 बच रहा है, एक cos 4x बच रहा है, और एक बच रहा है बच्चों cos x। लेकिन देखिए RHS कुछ अलग ही है, आ रही है आपको समझ में? तो अब हम क्या करते हैं, RHS को लेकर चलते हैं। क्लियर? तो देखिए LHS हमने पूरा सॉल्व किया, हमें यहां जाके एक वैल्यू मिली। देखिए इसको आगे सॉल्व कितना भी करोगे ये वैल्यू लाना थोड़ा टफ रहेगा, तो सबसे इजी क्या होता है कि आपका RHS लेकर सॉल्व कीजिए। LHS लेकर सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आ जाइए RHS पे। देखिए RHS क्या है, cot x sin 5x माइनस sin 3x। क्लियर? देखिए cot x, इसको चलने दीजिए। अब यहां पर क्या बन रहा है बच्चों, ये sin c माइनस sin d, साइनों का डिफरेंस है। क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। क्लियर? तो यहां से आ गया cot x 2 cos, देखिए कितना हो गया 5 और 3 8x अपॉन 2 sin
ये हो गया कितना बचा 2x अपॉन 2। अच्छा देखिए अब cot x को लिख सकते हैं हम cos x बटे sin x, ठीक है। cot x को क्या लिख दिया cos x अपॉन sin x, ठीक है। अंदर क्या चल रहा है 2 cos, यहां से कितना बचा 4x, sin यहां से क्या बचा 1x, क्लियर। और देखिए sin x से sin x कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 2 cos x cos 4x। और देखिए इधर देखिए 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x cos x। तो LHS RHS इक्वल है, तो यहाँ लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सो LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर बच्चों, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन 11 से 15 किए, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों।